Question number 10.11. How will you bring about the following conversion? These are the conversions. हमें इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है, इथेन से ब्रोमो इथीन बनाना है, प्रोपीन टू वन नाइट्रो प्रोपेन बनाना है, टॉल्वीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, प्रोपीन टू प्रोपाइन, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, ब्रोमो मीथेन से प्रोपेनॉन एंड ब्यूट वन ईन से ब्यूट टू ई, वन क्लोरो ब्यूटेन से एंड ऑक्टेन और लास्ट बेंजीन से बाइफेनाइल। एक एक करके चेक करते हैं। इथेनॉल, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट है वो है इथेनॉल, और इथेनॉल से हमें बनाना है ब्यूट वन आइन। ठीक, तो सबसे पहले इसको एनालाइज करो। सब्स्टिट्यूट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन 4 है। तो किसी भी तरह से ऐसा सोचना है कि हम 2 कार्बन को 4 कार्बन में कैसे कन्वर्ट करें, और प्रोडक्ट में अल्काइन का पार्ट है। तो इसका हेल्प लेते हुए सोच सकता हूँ कि टर्मिनल अल्काइन एसिडिक होता है, किसी भी तरह से उसके एसिडिक हाइड्रोजन को हटाकर नेगेटिव चार्ज बनाकर उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह कन्वर्ट कर दूँ, और उस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन किसी अल्काइल हैलाइड के ऊपर करा दूँ और उससे अल्काइन का फॉर्मेशन कर लूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अगर मैं इथेनॉल के ऊपर HI का ट्रीटमेंट कर दूँ तो SN2 रिएक्शन होगा, बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से CH3 CH2OH H प्लस का फॉर्मेशन होगा। ये I नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक करके वाटर को निकाल देगी, और फाइनली हमें मिल जाएगा CH3 CH2I, और ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा SN2। मतलब SN2 रिएक्शन से OH को मैंने हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब किसी भी तरह से इस हैलाइड को हटाना है और यहाँ पे एस्टिलेशन वाला पार्ट को अटैच कर देना है। तो हमको मालूम है कि एसिटिलीन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और अगर मैं इसके ऊपर सोडामाइड का ट्रीटमेंट कर दूं तो ये एक बेस भी है और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन से पहले प्रोटॉन को खींचकर HC≡CNA का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ कि इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर मैं टर्मिनल अल्काइन एसिटिलीन और NaNO2 का रिएक्शन करा लो, तो इस एसिटिलीन और NaNO2 का रिएक्शन के बाद ये कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करके आयोडीन को निकाल सकता है। तो अगर आयोडीन निकल जाए तो हमें यहाँ से मिल जाएगा CH3 CH2 फिर C≡C और H, मतलब ब्यूट वन आइन। तो मैंने यूज क्या किया हुआ है कि पहले अल्कोहल को हटाकर अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया, फिर इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराकर अल्काइन का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर? 2 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप SN2, क्लियर, इससे हमने अल्काइल हैलाइड में कन्वर्जन किया। दूसरा, इसके ऊपर फिर से SN2 रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन के साथ, एसिड बेस रिएक्शन से पहले न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन और फिर से SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन से अल्काइन का फॉर्मेशन किया हुआ है। अगर आप सेकंड वाले को चेक करो तो सेकंड वाले में दे रहा है इथेन। सिस्टम में है आपके पास इथेन, और इथेन से हमें बनाना है ब्रोमो इथीन, मतलब इस पर्टिकुलर से हमें ब्रोमो इथीन का फॉर्मेशन करना है। मतलब यहां से सिंगल बॉन्डिंग को हटानी है और साथ में मल्टीपल बॉन्ड लेकर आना है, और साथ में Br को भी लेकर आना है। क्लियर? अल्केन्स के ऊपर हम केवल सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं, इसमें एलिमिनेशन नहीं होता है। क्लियर? तो सिस्टम के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, तो सबसे पहले इसमें पोलैरिटी क्रिएट करें। अब पोलैरिटी क्रिएट करने के केवल एक ही रिएक्शन होता है अल्केन्स में, वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं इसके ऊपर क्लोरीन और लाइट का ट्रीटमेंट कर दूं। अब क्लोरीन के लाइट के ट्रीटमेंट से ये बन जाएगा, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं क्योंकि हमें ब्रोमीन चाहिए, तो यहाँ पर ब्रोमीन और लाइट का ट्रीटमेंट करते हैं और यहाँ से मिल जाएगा ब्रोमो इथेन। इसके ऊपर फिर से लाइट का ट्रीटमेंट करते हैं ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ से फिर से लाइट का ट्रीटमेंट कर दिया ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ से मिल गया 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, और साथ में 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। अब मैं यहाँ से अगर H, यहाँ का H और यहाँ का Br निकाल कर डबल बॉन्ड सोचूं तो भी मिल जाएगा, या यहाँ का H और यहाँ का Br निकाल कर डबल बॉन्ड सोचूं तो भी मिल जाएगा। तो HX को निकालने के लिए हम यूज करते हैं सोडामाइड।
NaNH2, क्लियर। ये बेस, या इसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। अगर एक HBr को निकालना तो मेनली हम ये यूज करते हैं, इसी को यूज करें एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहलिक KOH के द्वारा इसका H और इसका Br निकल जाए और यहाँ से मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH और Br, या इससे भी इसका एक H और इसका Br निकाल कर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लो और यहाँ से मिल जाएगा विनाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथीन। तो यहाँ का जो रिएक्शन मैंने सोचा हुआ है, ये रिएक्शन सोचा हुआ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर यहाँ भी मैंने सोचा ये भी रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एक है, इसलिए एक रिएक्शन और इसके अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन दो है, तो इससे दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, दोनों लगभग बराबर हो, क्लियर। तो इस पर्टिकुलर के बाद अगर हम सोचें तो अब इसका H इसका Br से भी यही, या इसका H इसके Br से भी ओवरऑल हमने ये बना लिया। और एलिमिनेशन और रीएलिमिनेशन E2 रिएक्शन है, और E2 रिएक्शन के द्वारा विनाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन सोच लिया। अगर मैं थर्ड वाले के बारे में सोचूं तो थर्ड वाले में दे रहा है प्रोपीन, मतलब हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, और हमें बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपीन, हमें बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपीन। तो हमें मालूम है कि इसके ऊपर कोई भी रिएजेंट कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊं तो मार्कोनिका फ्लूइड के हिसाब से यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन हमें न्यूक्लियोफाइल को इधर जोड़ना है, NO2 को उधर लगाना है, तो सबसे पहले एंटी मार्कोनिका यूज करें और निगेटिव पार्ट को हम इधर के साइड अटैच करें। तो इसमें हम यूज करेंगे HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड PHCO twice O2 बेंजोइल पेरोक्साइड। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था पहले भी कि जब बेंजोइल पेरोक्साइड का रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं तो एंटी मार्कोनिक कर्व Br यहाँ अटैच होता है, H यहाँ अटैच होता है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 और Br। अब किसी भी तरह से इस Br को हटाने और Br को हटाकर आपको लगाना है NO2। तो NO2 को लगाने के लिए यहाँ पर रिएक्शन करा दें सिल्वर AgNO2, और AgNO2 मैंने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बताया था कि नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा, Br को सिस्टम से निकाल देगा, और यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो होता है CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O और ये N के पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब नाइट्रोप्रोपेन। तो पहले मैंने रिएक्शन कराया एंटी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूट के द्वारा HBr को यहाँ पे अटैच करके ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन किया। फिर मैंने SN2 रिएक्शन से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन का दोनों पेयर का अटैक कराया और अटैक करा के नाइट्रोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर लिया। अगर मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन का एनालाइज करूं तो क्वेश्चन में दे रहा है ये टॉल्वीन मतलब बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CH3, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं टॉल्वीन। हमें टॉल्वीन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल आगे CH2 और इसके ऊपर OH, इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं बेंजाइल और बेंजाइल अल्कोहल। तो हमें इसी के एक हाइड्रोजन हटाना है और यहाँ पे लगाना है OH। तो मैंने बोला था अल्केन के ऊपर मोनो क्लोरिनेशन डाइक्लोरिनेशन हो सकता है, मतलब केवल हम हेलोजिनेशन सोचते हैं और वो सोचते हैं लाइट के द्वारा। तो टॉल्वीन के ऊपर अगर मैंने क्लोरिनेशन करा दिया लाइट के द्वारा लिमिटेड यूज के साथ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का रिप्लेस हो गया क्लोरीन से और आपने बना लिया बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे आ गया Cl और बन गया बेंजाइल क्लोराइड। और इसके ऊपर अगर मैं वाटर का ट्रीटमेंट कर दूं, इसके ऊपर अगर मैं वाटर का ट्रीटमेंट कर दूं तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल भी है और सिस्टम अल्काइल हैलाइड है और इसका कार्बन आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें SN1 रिएक्शन के द्वारा ये Cl निकलेगा, कार्बन आयन बनेगा, वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, प्रोटॉन निकल जाएगा और फाइनली बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से इसका प्रोसेस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ से इसका प्रोसेस SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन से आप बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन सोच सकते हो। अगर मैं इसके बारे में सोचूं कि सिस्टम में दे रखा है प्रोपीन, मतलब सिस्टम में आपके पास है प्रोपीन और प्रोपीन से बनाना है प्रोपाइन, प्रोपीन से बनाना है प्रोपाइन। तो इसका मतलब हम इससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकालना चाहते हैं और जब सिस्टम में कोई पोलैरिटी नहीं है तो डायरेक्ट हम हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए पहले हम ऐसा कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करें जिसमें पोलैरिटी क्रिएट हो और उसके बाद हम उस पर्टिकुलर को निकाल लें। तो यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन का, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CCl4 के द्वारा ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, सॉल्वेंट ब्रोमीन का रिएक्शन होगा
और रिएक्शन से 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन है। अब यहां से अगर HBr को निकाल दे तो फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो HBr को निकालने के लिए यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH और हीटिंग मतलब E2 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन से आपने यहां पहले बना दिया 2-ब्रोमो प्रोप 1E। क्लियर? अब यहां पे ब्रोमीन का लोन पेयर रेजोनेंस में, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इस पर्टिकुलर बेस के द्वारा इसका HBr का निकलना संभव नहीं है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा NaNO2 सॉरी सोडामाइड। और सोडामाइड इसका हाइड्रोजन को खींचेगा और इसके ट्रांस में Br निकल जाएगा, मतलब E1Cb रिएक्शन। ये पर्टिकुलर रिएक्शन होगा E2 रिएक्शन। और E1Cb मतलब बेस पहले प्रोटॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, नेगेटिव चार्ज के ट्रांस से Br निकल जाएगा, फाइनली ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। आपने डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रोमीन और ब्रोमीन को अटैच करा दिया, 1,2-डाइब्रोमो बना लिया। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सोचा, यहाँ पे आपने E2 रिएक्शन सोचा, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ पे आपने E1Cb रिएक्शन सोचा, और E1Cb मतलब पहले बेस ने प्रोटॉन खींचा, क्लियर, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हुआ, और कॉन्जुगेट बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन निकल गया, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? अगर मैं सोचता हूँ कि हमें इथेनॉल है, मतलब सिस्टम में इथेनॉल है, और इस इथेनॉल को हमें कन्वर्ट करना इथाइल फ्लोराइड में, तो हम डायरेक्ट फ्लोरीन को अटैच नहीं कर पाते हैं। क्लियर? अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल के ऊपर हम सोचें कि HF का ट्रीटमेंट करते हैं और वहां से मिल जाएगा। तो फ्लोरीन एक पोअर न्यूक्लियोफाइल है, और जब फ्लोरीन एक पोअर न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब अटैक इसके ऊपर करना, वाटर का निकलना उतना फिजिबल नहीं होता है। तो इसलिए एक शॉर्ट रिएक्शन है, और शॉर्ट रिएक्शन के बेसिस पे हम अल्काइल हैलाइड को अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करें, तो अल्कोहल का ट्रीटमेंट अगर मैं HBr के ऊपर करता HBr के साथ करा दूं, तो ये एसिड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन से यहाँ पहले इस तरह का कुछ कंपाउंड बना लेगा। अब ये Br नेगेटिव एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करके वाटर को निकाल देगा, और फाइनली SN2 रिएक्शन से आपने बना लिया इथाइल ब्रोमाइड, मतलब इथेनॉल से इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन। रिएक्शन आपने सोचा SN2, और अल्कोहल को इथाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब किसी भी तरह से Br को हटाना है, और Br को हटाकर फ्लोरीन में कन्वर्ट करना है। तो इस पर्टिकुलर के लिए AgF सिल्वर फ्लोराइड, और सिल्वर फ्लोराइड में अब ये Br निकल जाएगा, फ्लोरीन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करके इसका फॉर्मेशन करने लेगा। और यही पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन। एक नई रिएक्शन है, इसको आपको दिमाग में रखना है कि फ्लोरीन अगर सिस्टम में अटैच करना है तो पहले अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करें, और उस पर्टिकुलर के ऊपर AgF के रिएक्शन से हम अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन सोच सकते हैं। ये रिएक्शन कैसे होता है, इस पर्टिकुलर बात करें, इस पर्टिकुलर में कि आपके पास है ब्रोमोमीथेन, मतलब सिस्टम में CH3Br, और आपको बनाना है प्रोपेनोन, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 है और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो इसका मतलब 2 कार्बन हमें और अटैच करने हैं। क्लियर? तो सब, और इसके अंदर पोलैरिटी भी है, तो हम कुछ ऐसा सोचें कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोलैरिटी हो, और इसको अल्काइल ब्रोमाइड को किसी भी तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दें, और वो न्यूक्लियोफाइल उस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके इस तरह का कुछ कंपाउंड बना दे। तो इसलिए हेल्प लेंगे Gr का, कि पहले मिथाइल ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट मैग्नीशियम और ईथर टेट्राहाइड्रोफुरान जनरली लेते हैं। क्लियर? मैंने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम और ईथर के साथ करा दिया, मतलब Gr का प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करा दिया, और यहाँ से आपने बना लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसमें इस कार्बन के पास बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम किसी पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर करा सकते हैं, और इसके पास 1 कार्बन है, हमें 2 कार्बन और चाहिए, तो हम यहाँ पे ले लें इथेनॉल, जिसमें इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक कर ले, और अटैक करके इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दे। तो पहले आपने अल्काइल हैलाइड को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट किया, फिर इस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन एसिटल्डिहाइड में कराया, और एसिटल्डिहाइड पर कराकर इस तरह का कुछ कंपाउंड बनाया। फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दी, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपने इसको
अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। अब किसी भी तरह से इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल दें, और जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल देंगे इस पर्टिकुलर एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निकलना मतलब हमें करना है रिडक्शन। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि कॉपर और हीट का यूज कर लें, और कॉपर और हीट के द्वारा हम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल सकते हैं, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकालकर एसीटोन का फॉर्मेशन हम सोच सकते हैं, या प्रोपेन ओन का फॉर्मेशन सोच सकते हैं। तो पहले मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल ने पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से आपने अल्कोहल का फॉर्मेशन किया, फिर उसके बाद रिडक्शन, और रिडक्शन से आपने कीटोन का फॉर्मेशन कर लिया। अगर मैं इस पर्टिकुलर के बारे में सोचूं तो ये कह रहा है ब्यूट 1E, आपके पास है ब्यूट 1E, और आपको बनाना है ब्यूट 2E, आपको बनाना है ब्यूट 2E, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन को यहाँ से यहाँ पे करनी है। तो फिर से इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, पहले पोलैरिटी क्रिएट करें। तो पोलैरिटी क्रिएट करने के लिए इसका रिएक्शन मैं HBr के साथ भी करा सकता हूँ, HBr के साथ रिएक्शन कराकर भी मैं पोलैरिटी क्रिएट कर सकता हूँ। और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, H यहाँ अटैच हो गया, Br यहाँ अटैच हो गया, और इसका फॉर्मेशन हो गया। अब किसी भी तरह से अगर मैं यहाँ से HBr को निकाल दूँ तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो HBr को निकालने के लिए हम जनरली लेते हैं एल्कोहलिक KOH और हीटिंग मतलब E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन से इस पर्टिकुलर के द्वारा हम ब्यूट 2ईन का फॉर्मेशन सोच सकते हैं। या दूसरा तरीका ये भी है कि इस पर्टिकुलर के ऊपर वाटर का रिएक्शन करा दें, वाटर का रिएक्शन करा दें, और वाटर का रिएक्शन से अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, और किसी भी तरह से अब यहाँ से वाटर निकाल दें, और वाटर निकाल के इसका फॉर्मेशन सोच सकते हैं। तो वाटर निकालने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में हीटिंग। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के द्वारा भी ब्यूट 2ईन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके प्रिपरेशन के दो तरीके हो सकते हैं कि आप अल्कीन को पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो और उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ, E2 रिएक्शन कराओ और उसका फॉर्मेशन कर लो, या अल्कीन को पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करो और उसके बाद E2 रिएक्शन का यूज करो, और E2 रिएक्शन के द्वारा आप इस पर्टिकुलर का फॉर्मेशन कर लो। क्लियर? अल्कोहल E1 E2 दोनों देते हैं, और मेनली E1 रिएक्शन होता है। क्लियर? जब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी ना में अंतर ना आए तो रिएक्शन जनरली E1 करते हैं। लेकिन अगर कार्बो का टाइम बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है उस केस में डायरेक्ट अटैक करके हम रिएक्शन को E2 के थ्रू प्रोसीड करते हैं। क्लियर? तो इस केस में चाहे E1 कराओ या E2 कराओ, ओवरऑल आपको कंपाउंड ये मिल जाए। इस पर्टिकुलर में हमें जब अल्कोहलिक KOH दे रहा है तो अल्कोहलिक KOH के द्वारा आप फाइनल HBr को निकालकर इसका फॉर्मेशन सोच सकते हो। क्लियर? यही प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। तो एलिमिनेशन का बेसिक हमेशा दिमाग में रखना है, चाहे वो रिएक्शन E1 हो या E2 हो, एलिमिनेशन का बेसिक हमेशा दिमाग में रखना है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? इस केस में एनालाइज करें, इस केस में तो आपसे कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन, आपके पास है 1 क्लोरोब्यूटेन, और इस पर्टिकुलर से बनाना है एन ऑक्टेन, 2 4 6 8 एन ऑक्टेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 हैं और नंबर ऑफ कार्बन हमें चाहिए 8। तो एक रिएक्शन होता है वुड्स रिएक्शन कि अगर अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट अगर मैं सोडियम और ईथर के साथ करा दूं तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, वो फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन और दोनों आर पार्ट आपस में अटैच होकर आर आर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब 4 कार्बन का ये अल्काइल पार्ट और 4 कार्बन का ये अल्काइल पार्ट, ये दोनों आपस में फ्री रेडिकल रिएक्शन से कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर 2 4 6 8 ऑक्टेन का फॉर्मेशन कर देंगे और रिएक्शन ओवरऑल हो जाता है। वो रिएक्शन हो जाता है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो आप कहोगे substrate is the alkyl halide. Alkyl halide on treatment with sodium in presence of ether give RR as a product. R is the simple alkyl part of the RX and another R is the same R of that alkyl halide. मतलब RX on treatment with sodium in presence of ether give RR as a product. This reaction is called as Wurtz reaction. इसमें अल्काइल हैलाइड का हेलोजन टूटता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करके अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेता है। जब नंबर ऑफ कार्बन को दुगना करना हो किसी अल्काइल हैलाइड से तो मेनली हम इसका यूज करके अल्कीन का फॉर्मेशन सोचते हैं। और लास्ट आपसे कह रहा है बेंजीन, और बेंजीन से बनाना है बाइफिनाइल, मतलब आपके पास है बेंजीन और इस बेंजीन से बनाना है बाइफिनाइल, एक फिनाइल ये और दूसरी फिनाइल
ये। तो बेंजीन के अंदर इन जनरल पोलैरिटी नहीं है, और जब इसके अंदर पोलैरिटी नहीं है तो दूसरे बेंजीन से केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें भी सबसे पहले बेंजीन में पोलैरिटी क्रिएट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। लैविस एसिड के प्रेजेंस में हमने ब्रोमीन का रिएक्शन करा लिया। क्लियर। अब ब्रोमीन का रिएक्शन कराकर आपने बना लिया ब्रोमो बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब किसी भी तरह से इस Br को निकाल दें और दूसरे फिनाइल को अटैच कर दें, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे एडिशनल अब नया न्यू रिएक्शन आता है, वो होता है फिटिक रिएक्शन। वो होता है फिटिक रिएक्शन, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। तो वहां पे अल्काइल हैलाइड था, और अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट सोडियम ईथर के साथ कराते हैं, तो रिएक्शन हो जाता है वुड्स रिएक्शन। लेकिन अगर एराइल हैलाइड है और एराइल हैलाइड का ट्रीटमेंट अगर हम सोडियम और ईथर के साथ कराते हैं, तो ये भी फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करता है, दोनों पीएच आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड का सोडियम से ईथर के साथ रिएक्शन से अल्केन का फॉर्मेशन वुड्स रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड का एराइल हैलाइड के साथ अल्काइल एराइल का जुड़ना होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, और एराइल हैलाइड का दूसरे एराइल हैलाइड के साथ कॉम्बिनेशन से बाइफिनाइल या डाई एराइल कंपाउंड का फॉर्मेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं विटिक रिएक्शन। तो विटिक रिएक्शन के द्वारा हम बेंजीन को बाइफिनाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं।